ज़ेलेंस्की के लिए बहुत अच्छी खबर, F-16 को लेकर अमेरिका ने अपना रुख नरम किया है। बाइडेन ने कहा है कि ज़ेलेंस्की को F-16 देने में कोई ऐतराज नहीं है और अब अमेरिका जल्द यूक्रेन के पायलट्स को F-16 फाइटर जेट पर ट्रेनिंग देना शुरू करेगा। लेकिन सवाल इसी के साथ ये है कि क्या इससे F-16 वाली मांग पूरी हो जाएगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की को कई तरह के फाइटर जेट देने की बात पहले भी कही गई है। लेकिन युद्ध के 15 महीने बीत जाने के बाद आज तक कोई फाइटर जेट यूक्रेन को मिल नहीं पाया है। लेकिन अभी ज़ेलेंस्की के पायलट्स को ट्रेनिंग मिलने में ही कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। पुतिन के हवाई हमले से ज़ेलेंस्की को कौन बचाएगा? पुतिन के मिसाइल अटैक का जवाब कौन देगा? पुतिन की फौज को उनके घर में घुसकर कौन मारेगा? यूक्रेन को बचाने से ज्यादा ज़ेलेंस्की रूस पर हमले के लिए बेकरार है। इसीलिए ज़ेलेंस्की को यह भी चाहिए। ज़ेलेंस्की ने इसकी भी डिमांड की है और ये वाला जहाज तो ज़ेलेंस्की को जरूर चाहिए। ये फाइटर जेट मिल जाए तो ज़ेलेंस्की डॉनबास में रूस के ठिकानों तक ही नहीं बल्कि मॉस्को में पुतिन के हेडक्वार्टर यानी क्रेमलिन तक हमला करेंगे, ये ताकत हासिल करने के लिए। इसलिए ज़ेलेंस्की का मिशन फाइटर जेट शुरू हो गया है, जिसे यूरोप और अमेरिका में ज़ेलेंस्की की फाइटर जेट डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन का दिल जहां चाह रहा होगा, रूस की मिसाइल वहां गिर रही है। पुतिन के इशारे पर रूस के फाइटर जेट बड़ी बड़ी इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर रहे हैं। ऐसा बखमूत में हुआ है, ऐसा केरसन और ओडेसा में हुआ है, ऐसा दुनिया ने मारिउपोल में देखा है और अब खार्किव के साथ कैपिटल कीव भी इसी तरह पुतिन के गुस्से का शिकार बन रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी डिमांड अमेरिका का F-16 फाइटर जेट है। यूक्रेन को 40 से 50 F-16 फाइटर की जरूरत है ताकि वो कम से कम 3 स्क्वाड्रन के साथ रूस से टक्कर ले सके और पुतिन के हवाई हमलों को सीधी चुनौती दे सके। लेकिन क्या ये जहाज ज़ेलेंस्की को मिलेगा? क्योंकि ये लड़ाकू विमान अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग की वजह भी बन सकता है और ऐसा बाइडेन कभी नहीं चाहेंगे। Якщо чесно, це б дуже сильно допомогло. Дуже сильно допомогло. Ну, ми розуміємо, що так затягувати ми не будемо. І тому ми будемо починати ще до того, як у нас з'явиться F-16 або що ще. Ну, заспокоювати Росію тим, що у нас ще нам потрібно кілька місяців, щоб навчатись на літаках, і тільки потім ми почнемо. Ні, так не буде. Ми почнемо і будемо йти вперед. ज़ेलेंस्की के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने F-16 की ख्वाहिश के पीछे 5 वायदे बताए हैं, जिसमें यूक्रेन की जरूरत से लेकर अमेरिका को लालच और ऐसे वादे भी हैं जिन पर यकीन करना बाइडेन के लिए दो धारी चाकू पकड़ने जैसा है। पहली वजह, यूक्रेन अगर F-16 से लड़ेगा तो वो रूस के सभी हमलों को रोकने में कामयाब रहेगा, यानी उसका स्ट्राइक रेट 100% हो जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि अभी तक वो रूस की तरफ से हो रहे 75% हवाई हमलों को रोकने में कामयाब हो रहा है। लेकिन F-16 मिलने से बाकी 25% की भरपाई हो जाएगी, क्योंकि तब ये जहाज नाटो से मिले एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाकर काम करेगा। F-16 चुनने की दूसरी वजह, डॉग फाइट में ये जहाज रूस के विमानों पर भारी पड़ सकता है, ऐसा ज़ेलेंस्की का दावा है। जबकि सच ये है कि रूस के सुखोई 35 जैसे फाइटर जेट दुनिया के बेहतरीन डॉग फाइटर माने जाते हैं, यानी ये ऐसी कलाबाजियां खाते हैं कि इसके मुकाबले में दुश्मन का कोई फाइटर ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाता। लेकिन ज़ेलेंस्की के विदेश मंत्री का कहना है कि F-16 मिलेंगे तो रूस के लड़ाकू विमान को गिराना आसान हो जाएगा। Звернувся до колег з проханням, як до друзів України, як до країн, які є операторами сучасних західних бойових літаків, в тому числі F-16. Я звернувся до них з проханням докласти всіх зусиль для
пришвидшення ухвалення рішення про початок тренування українських пілотів на літаках, насамперед F-16. F-16 पर जेलेंस्की की तीसरी दलील, ये फाइटर जेट ना ही एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन अंजाम देगा, बल्कि एंटी शिप मिसाइल के साथ भी काला सागर में रूस की नौसेना को टक्कर दे सकता है। इस वक्त क्राइमिया और काला सागर के आसपास आसमान पर पूरी तरह रूस का कब्जा है और पुतिन के विमान लगातार नेटो के विमानों को भी खदेड़ रहे हैं। ऐसे में जेलेंस्की का F-16 किस खेत की मूली साबित होगा? यूक्रेन की एयरफोर्स और खास तौर पर जेलेंस्की F-16 पर बार बार जोर क्यों दे रहे हैं? इसकी चौथी वजह समझिए। जेलेंस्की का दावा है कि अगर उनको ये फाइटर जेट मिला तो रूस से होने वाले एनकाउंटर के बारे में वो अमेरिका को पूरी जानकारी देंगे, जिससे F-16 के खिलाफ रूस के फाइटर जेट्स की कमियां और खूबियां, ये दोनों बातें बाइडेन को पता चल जाएंगी। जेलेंस्की अमेरिका को लालच दे रहे हैं, वो रूस की एयरफोर्स के खिलाफ अनुभव अमेरिका को देना चाहते हैं, लेकिन क्या अमेरिका को इसकी जरूरत है? क्योंकि अब वो खुद इस विमान की जगह नए स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 शामिल कर रहा है। और अब F-16 को लेकर जेलेंस्की की पांचवी वजह, जेलेंस्की का दावा है कि वो इस जहाज को डिफेंस में इस्तेमाल करेंगे, अपनी जमीन बचाएंगे, रूस के अंदर इससे हमला नहीं करेंगे। इसलिए पुतिन को ये युद्ध नाटो के अंदर ले जाने की वजह कभी नहीं मिलेगी। हालांकि जेलेंस्की पर बाइडेन भरोसा करेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं कि क्रेमलिन पर अटैक से लेकर रूस के अंदर हवाई अड्डों और तेल के डिपो पर यूक्रेन हमला करता आया है। ऐसे में F-16 को लेकर जेलेंस्की पर 100% यकीन नहीं किया जा सकता। जेलेंस्की इस फाइटर जेट की मांग युद्ध की शुरुआत के बाद से ही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। हालांकि अमेरिका में जेलेंस्की के लिए आवाज उठ रही है। Strong voice on both the ATACMS, the long-range artillery to hit the Iranian drones in Crimea, in addition to the F-16s. अभी यूक्रेन, पोलैंड और स्लोवाकिया से मिले MiG-29 विमानों से काम चला रहा है, लेकिन वो पुराने हैं और रूस का आसान शिकार बन रहे हैं। ऐसे में जेलेंस्की ने यूरोप के बड़ी पावर्स का दौरा किया है। हथियारों को लेकर जेलेंस्की की ये बेकरारी इटली से लेकर फ्रांस और जर्मनी से लेकर ब्रिटेन तक फैल गई है। इसीलिए जेलेंस्की ने यूरोप के 4 देशों का एक्सप्रेस दौरा किया है। जेलेंस्की सबसे पहले इटली गए, इसके बाद जेलेंस्की फ्रांस भी गए और जर्मनी भी गए। फिर जेलेंस्की ने ब्रिटेन के भी दौरे का फैसला किया। इस दौरे में पहले से ही जेलेंस्की को स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी गई है। ये मिसाइल नाटो का बहुत ही खास हथियार मानी जाती है, जो यूरोफाइटर टाइफून से लेकर राफेल और ग्रिपेन से लेकर टॉर्नेडो और मिराज फाइटर से भी लॉन्च की जा सकती है। इस मिसाइल के मिलने का मतलब है कि जो हथियार अमेरिका ने भी जेलेंस्की को नहीं दिया, उससे ज्यादा रेंज की मिसाइल तो ब्रिटेन ने जेलेंस्की को थमा दी है। लेकिन जेलेंस्की पुतिन को हराने के लिए पूरे नाटो से और हथियार मांग रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी डिमांड फाइटर जेट की है। उनको चाहिए F-16 फाइटर जेट, और ये जेलेंस्की को बहुत जल्दी चाहिए। जेलेंस्की ने ये मांग ब्रिटेन से भी की जब वो ऋषि सुनक से मिलने उनकी ऐतिहासिक हवेली चेकर्स में गए। लेकिन सुनक ने साफ कह दिया कि अभी आप ड्रोन से काम चलाइए और स्टॉर्म शैडो जैसी क्रूज मिसाइल से हमले कीजिए। फाइटर जेट की डिमांड पर ब्रिटेन ने अभी तक यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। फ्रांस भी अभी तक ट्रेनिंग के वादे से आगे नहीं बढ़ पाया है। C'est donc qu'on livre tout, mais qu'on ne fasse pas la guerre à la Russie. On ne fait pas la guerre à la Russie. On aide l'Ukraine à résister face à l'assaillant russe. Ce qui veut dire qu'on ne livre pas d'armes qui permettraient d'atteindre le sol russe ou d'attaquer la Russie. मिराज 2000 भी अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन जेलेंस्की की सुई F-16 पर अटकी हुई है। चाहे ब्रिटेन हो, इटली हो, फ्रांस हो या फिर जर्मनी, ये देश जाकर भी जेलेंस्की को F-16 नहीं दे सकते, क्योंकि ये अमेरिका का फाइटर जेट है। और जो देश इसे इस्तेमाल करते भी हैं, वो भी ऐसा तभी कर सकते हैं जब बाइडेन इसके लिए राजी होंगे। Boris is right. This is up to the White House to decide whether it wants to release that technology. नाटो का रुख देखकर पता चलता है कि पुतिन के गुस्से का बहुत खौफ है। बाइडेन भी इसके आगे लाचार नजर आ रहे हैं। वो पुतिन को भड़काने वाला कोई कदम नहीं उठाना चाहते। बाइडेन जानते हैं कि जेलेंस्की को F-16 देने से वर्ल्ड वॉर से लेकर परमाणु युद्ध तक की नौबत आ सकती है।